Okay students, now I will continue exercise 8.3 and today I will explain you question number 19 of exercise 8.3. Question number 19. Sushil's income is 10% less than that of Imran. By how much percent is Imran's income more than that of Sushil? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुशील की इनकम जो है वो 10% कम है इमरान से. इट मीन्स इमरान की इनकम ज़्यादा है और सुशील की इनकम 10% कम है. नाउ बाय हाउ मच परसेंट इज इमरान इनकम मोर देन दैट ऑफ सुशील. अब वो पूछ रहे बताइए इमरान की इनकम कितने परसेंट ज़्यादा है सुशील की इनकम से. अब आपको ऐसा लगेगा कि अगर उसकी 10% इनकम कम है तो उसकी 10% ज़्यादा ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये फर्स्ट लाइन में क्लियर हो रहा है कि सुशील की इनकम जो है वो 10% कम है. सुशील की कम है किससे? इमरान की. इट मीन्स इमरान की ज़्यादा है. तो लेट हमने किया कि इमरान की इनकम कितनी है? 100. अगर इमरान की इनकम 100 है तो कितने परसेंट लेस हुआ? 10%. किसकी इनकम 10% लेस है? सुशील की. इट मीन्स लेस इनकम क्या हुई? 100 का 10%, इट मीन्स 10 रुपीज़. यानी सुशील की इनकम क्या हुई? 100 माइनस 10, 90. ठीक है. अगर इमरान की इनकम 100 है तो सुशील की इनकम 90 हुई, क्योंकि सुशील की इनकम 10% इमरान से लेस है. अब देखिए आगे, तो इट मीन्स इमरान इनकम मोर देन सुशील इनकम. तो इमरान की कितनी ज़्यादा? अब ज़्यादा तो 10 रुपये ही होगी. अगर सुशील की 10 रुपये कम है तो इमरान की 10 रुपये ज़्यादा है इनकम. लेकिन दे आर आस्किंग कितने परसेंट ज़्यादा है. तो अब देखिए 10 रुपीज़ ज़्यादा है. दिस इज द इंक्रीज्ड अमाउंट, मोर अमाउंट. ठीक है. दिस पर 100 कम्स बिकॉज वी हैव टू गिव द आंसर इन द परसेंटेज. अब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? कंपैरिजन आपने जो करना है वो सुशील से करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा इमरान की इनकम कितने परसेंट ज़्यादा है सुशील से. तो इमरान की इनकम 10 रुपये ज़्यादा है और कंपैरिजन हम किससे करें? सुशील की इनकम से. तो जिससे आपने कंपैरिजन करना है आपने बाय में उसी की इनकम लिखनी है. तो सुशील की इनकम कितनी आपकी आई थी? 90 रुपीज़. तो आपने यहाँ पे बाय में भी कितना लेना है? 90 ही लेना है. तो दिस 10 बिकॉज इमरान इनकम इज 10 रुपीज़ मोर. इंटू 100 इसलिए आया क्योंकि वी हैव टू गिव द आंसर इन द परसेंटेज. एंड बाय 90 क्यों है? क्योंकि हमने कंपैरिजन सुशील की इनकम से किया और सुशील की इनकम कितनी ज़्यादा है? सुशील की इनकम कितनी है? 90 रुपीज़. तो 0 to 0 विल बी कैंसल. तो 100 by 9, when you will divide 100 by 9 you will get 11:1/9%. यानी इमरान की इनकम जो है वो सुशील से कितने परसेंट ज़्यादा है? 11:1/9% ज़्यादा है. और सुशील की कितने परसेंट कम थी? 10% कम थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. Mr. John spends 70% of his income and deposit 10% in the bank. He has left rupees 25,000 with him. Find his income. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जॉन जो है वो अपनी इनकम का 70% स्पेंड करता है. स्पेंड मीन्स एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर करता है. उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, खर्चा कितना है, या वो स्पेंड मतलब खर्च कर देता है 70%. ठीक है, अपनी इनकम का. और 10% अपनी इनकम का वो बैंक में डिपॉजिट करता है. उन सब के बाद उसके पास अब 25,000 रुपीज़ बाकी रह गए हैं. बताओ उसकी इनकम कितनी है. अब हमें ये तो पता नहीं है कि उसकी इनकम कितनी है. ठीक है, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है उसकी इनकम. फाइंड हिज इनकम. तो लेट भी हमने क्वेश्चन में क्या करी? उसकी इनकम करी कि लेट उसकी इनकम कितनी थी? x रुपीज़ थी. अब उसने अपनी इनकम का 70% स्पेंड किया. तो स्पेंड अमाउंट कैसे निकलेगा? टोटल इनकम का 70%. टोटल इनकम हमने लेट करी है x का 70%, यानी 0 to 0 विल बी कैंसल. परसेंट था तो आपका 100 डिनोमिनेटर में आएगा. जब आपको आंसर परसेंट में देना होता है तो 100 न्यूमिनेटर के साथ आता है. तो 0 to 0 विल बी कैंसल. तो आपका ये बना 7x/10. ठीक है, यानी वो अपनी टोटल x इनकम का 7x/10 जो है स्पेंड कर देता है. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो बैंक में कितना डिपॉजिट करता है? 10%. डिपॉजिट परसेंट कितना है? 10%. तो इसका मतलब उसने कितना डिपॉजिट कराया? उसकी जितनी इनकम था उसका 10% वो बैंक में डिपॉजिट करता है. उसकी टोटल इनकम थी x, उसका 10% यानी x/10 उसने बैंक में
डिपॉजिट किया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, अब उसके पास लेफ्ट अमाउंट, उसके पास कितने पैसे बचेंगे। अब क्वेश्चन में तो गिवन है कि उसके पास 25,000 रुपये बच रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता कि उसकी इनकम कितनी थी। हमारे अकॉर्डिंग उसकी इनकम जो थी वो थी टोटल इनकम x थी। तो अगर उसकी टोटल इनकम x थी तो उसमें से 7x/10 उसने स्पेंड कर दिए, x/10 उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो जो बचेंगे वो उसका लेफ्ट अमाउंट होगा। ठीक है, तो x माइनस आपने क्या किया, 10 इसका एलसीएम ले लिया। आपके पास एलसीएम लेके सब कुछ सॉल्व करके ये बना 8x/10। अगेन हम एलसीएम लेंगे क्योंकि x का डिनोमिनेटर कितना है 1 एंड 10 का एलसीएम 10 आया। सॉल्व करके हमारे पास लेफ्ट अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 2x/10। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट अमाउंट। अब एग्जैक्टली लेफ्ट अमाउंट क्वेश्चन में कितना था, वो था 25,000। हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट अमाउंट कितना है 2x/10। तो अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग है अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट दैट इज 2x/10, उसको कंपेयर करेंगे जो एग्जैक्ट अमाउंट है दैट इज 25,000। अब 2/10 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड का साइन जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो उसके बाद के नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 2 1 से 2, 2 5 से 10, 25,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,25,000। अब x आपने क्वेश्चन में क्या लेट किया था, टोटल इनकम, तो इसका मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी हुई, 1,25,000। तो जॉन्स टोटल इनकम इज 1,25,000।